करेंसी ट्रेडिंग को लेकर इस महीने से लागू होने वाले रिजर्व बैंक के नए नियमों की वजह से करेंसी ट्रेडिंग को लेकर असमंजस की स्थिति बनी है और आशंका है कि आने वाले दिनों में एक्सचेंजों पर करेंसी ट्रेडिंग की वॉल्यूम्स में भारी गिरावट आ सकती है। शायद यही वजह है कि भारतीय करेंसी रुपए पर दबाव देखा जा रहा है। एक इसको बड़ी वजह माना जा रहा है। बुधवार को रुपया 83.44 प्रति डॉलर के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ था। रिजर्व बैंक ने जनवरी में सर्कुलर जारी करके कहा था कि एनएससी और बीएसई पर रुपए आधारित करेंसी कॉन्ट्रैक्ट्स में ट्रेडिंग के लिए 5 अप्रैल से अंडरलाइन एक्सपोजर की जानकारी देनी होगी। बात आपको थोड़ी कठिन लग रही होगी। बात यह है कि करेंसी में ट्रेड वही लोग करें जिन्हें वाकई इसकी ज़रूरत है, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऐसा कोई काम करते हैं जिसमें अंडरलाइन एक्सपोजर वो दिखा सकें। ये नहीं आप सट्टेबाजी के लिए कर रहे हो। हालांकि 10 लाख करोड़ रुपए तक के ट्रेड, 10 करोड़ डॉलर तक के ट्रेड के लिए दस्तावेजों को गैर जरूरी बताया है। लेकिन ट्रेड पोजीशन तभी मान्य होगी जब ट्रेडर की तरफ से अंडरलाइन एक्सपोजर कर हामी भरी जाएगी। ठीक है, कागज मत दिखाइए, लेकिन कम से कम ये बताइए कि भाई हम एक्सपोजर हमारा है। सर, क्या नया नियम है, क्या असर पड़ेगा, क्यों चिंता है? यही नया नियम है जो कि आरबीआई को इस बात का शक है कि भारत के करेंसी बाजार में सट्टेबाजी हो रही है, स्पष्ट रूप से अगर आप माने तो। और उस सट्टेबाजी के असर से भारत में रुपए पर लगातार दबाव बना हुआ है। आरबीआई के शक की कुछ वजहें हैं। वजह ये कि भारत के अगर आप फॉरेन एक्सचेंज के फंडामेंटल्स देखें तो उतने खराब नहीं है। विदेशी मुद्रा भंडार ठीक ठाक स्थिति में है। विदेशी निवेशक थोड़ा नरम गरम है, लेकिन बाजार में डॉलरों का प्रवाह दिख रहा है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रुपए की कीमत को प्रभावित करने वाले कई ऐसे कारक हैं जो बहुत तेजी से बदलते हैं हर हफ्ते, हर 15 दिन में। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्याज दरों को लेकर, डॉलर इंडेक्स में बदलाव को लेकर, मंदी के आंकड़ों को लेकर, क्रूड की कीमतों के कारण, और इसलिए भारत में डॉलर रूपी के एक्सचेंज पर खासी सट्टेबाजी दिख रही है। और इसलिए ये बेहद सख्त नियम आरबीआई ने लगाया। इसके तहत जो वास्तविक एक्चुअल फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडर्स हैं, जिन्हें वास्तविक तौर पर विदेशी मुद्रा की जरूरत है, उन्हें ही ट्रेडिंग करने की छूट दी जाएगी। इसका नतीजा क्या होगा? रुपया क्यों आज इसको लेकर गिरा? शायद रुपए पर इसका ज्यादा नकारात्मक असर पड़ा, जबकि रुपए के समर्थन के लिए इस फैसले को किया गया था। यह माना जा रहा है कि करीब करीब 70% ट्रेड बाजार से खत्म हो जाएगा, क्योंकि 70% के आसपास का जो फॉरेक्स ट्रेड है वो इसी तरीके की डेरिवेटिव एक्टिविटीज में होता था, जिसमें कि आमतौर पर फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत ना रखने वाले लोग भी ट्रेड करते थे उन डेरिवेटिव्स में। तो ऐसा माना जा रहा है कि 70% वॉल्यूम ड्राई अप हो जाएंगे और $5 बिलियन पर डे के आसपास के वॉल्यूम में कमी आएगी। और यह बेहद सख्त नियम है। इसकी सनसनी पूरे दुनिया के बाजारों में है, क्योंकि भारत ने इस तरीके का आगे बढ़कर कदम उठाया है। जबकि लोग ये मान रहे थे कि भारत में फॉरेन एक्सचेंज और करेंसी डेरिवेटिव्स की ट्रेडिंग का एक नया दौर शुरू होगा और ज़्यादा बढ़ोतरी होगी, क्योंकि गिफ्ट सिटी खुल गया है और बाकी जगह। यहाँ दूसरी तरफ रिजर्व बैंक ने इसे सख्त कर लिया है। तो क्या रुपये में सट्टेबाजी हो रही थी? सट्टेबाजियों के कारण रुपया इतना कमजोर हो रहा था? रिजर्व बैंक शायद कुछ ऐसा ही महसूस कर रहा है। सर, कल हमने चर्चा की थी 90 के आसपास, $90 प्रति बैरल के आसपास ब्रेंट पर क्रूड पहुंच गया था। क्या क्रूड में तेजी भी $1 में कमजोरी की वजह है? अब सेंटीमेंट में वो सारी चीजें दिखती हैं, जैसे क्रूड की तेजी है $90 पर। देखिए, अगर आप क्रूड को देखें और भारत में तेल कंपनियों के आयात और रुपए की कमजोरी को मिला लें, तो भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर और भारत के करंट अकाउंट के लिए ट्रेड अकाउंट के लिए दबाव तो बनता दिखाई देता है। और ऐसी घटनाएं रुपए पर सेंटीमेंट को प्रभावित करती हैं। तो दोनों तरह से यह भी एक घटनाक्रम है जिसने रुपए की कमजोरी में बढ़ोतरी की है। और चूंकि भारत का विदेशी मुद्रा विनिमय दर या भारत का विदेशी मुद्रा बाजार कच्चे तेल की कीमतों से सीधे प्रभावित होता है, क्योंकि भारत 80% अपनी जरूरत का कच्चा तेल आयात करता है। रुपया जितना कमजोर होता है, देश का आयात बिल उतना ज्यादा बढ़ता है, विदेशी मुद्रा उतनी ज्यादा देनी पड़ती है, तेल कंपनियों को उतने ज्यादा घाटे होते हैं। तो ये पूरा चक्र रुपए को प्रभावित करता है। तो दूसरी वजह परोक्ष रूप से तो ये वजह थी कि फॉरेक्स डेरिवेटिव्स पर सरकार ने, रिजर्व बैंक ने सख्ती की, पर दूसरी वजह यह भी रही कि कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का मनोवैज्ञानिक असर रुपए की सेहत के लिए खराब रहा। सर, कल जेरोम पावेल का भी एक बयान आया, जिसके बाद भी अफरा तफरी मची, बाजार सहमे दिखे। ऐसा क्यों? अब फेड चीफ से बाजार जो सुनना चाहता वो कहने को तैयार ही नहीं है। हमेशा बाजार फेडरल रिजर्व कमेटी की मीटिंग से अपने मतलब के संदर्भ निकाल लेता है और उसके बेस पर रिएक्ट करना शुरू करता है कि नहीं, अब तो ब्याज दरों में बढ़ोतरी का दौर खत्म हो गया, अब तो अगले 3 महीने 4 महीने में ब्याज दरों में कमी शुरू हो जाएगी। और हर बैठक में जिसमें पॉज आता है या बढ़ोतरी नहीं की जाती है, सही सेंटीमेंट बनता है और इसी सेंटीमेंट के आधार पर महीने 2 महीने बाजारों में ट्रेड होता है और उनको लगता है कि ब्याज दरों की ढलान शुरू होने वाली है। और जब भी जेरोम पावेल बोलते हैं तो वो इन सारी उम्मीदों का बिल्कुल उल्टा बोलते हैं।
बोलते हैं। और उन्होंने जो बात कही वो बेहद सख्त थी। उन्होंने कहा, दो बातें कही जिसका को ध्यान रखना ज़रूरी है कि उसका असर भारतीय बाजार पर भी है, भारत के रुपए पर भी है, और भारत में MPC की जो रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक चल रही है वो भी इस संदर्भ में देखी जाएगी। फेड ने कहा कि महंगाई में कम होने के ठोस संकेत नहीं मिले हैं। बाजार को तो ये लग रहा था कि महंगाई कम होने लगी, पर फेडरल रिजर्व मान रहा है कि अभी महंगाई कम होने को लेकर आश्वस्त नहीं हुआ जा सकता, और इसलिए तात्कालिक तौर पर तत्काल ब्याज दरें कम किए जाने से अफरा तफरी फैल जाएगी और पूरी अर्थव्यवस्था में कई तरीके की चुनौतियां सामने आएंगी। यानी अभी भी फेडरल रिजर्व महंगाई की स्थिति से संतुष्ट नहीं है। ब्याज दरों में बढ़ोतरी अगर ना भी हो तो कमी की कोई गुंजाइश नहीं है। इसका भी असर हमें अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर, रुपए पर दिखाई दिया।